तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि साइट पे जो वर्क होता है उसके बारे में मैं प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो आज भी मैं बताऊंगा कि किस किस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और वहाँ पे क्या चीज़ आपका इम्पोर्टेंट क्या क्या रोल है और आपको किस चीज़ का नॉलेज भी होना चाहिए, ये सब मैं बताऊंगा। और दूसरी चीज़ है कि वीआरवी वीआरएफ में जो है उसका मैं बताऊंगा कि कॉन्ट्रैक्टर जो है कैसे करते हैं। जैसे बहुत लोग पूछ रहे थे कि मैं जैसे कोर्स करने के बाद उसके बाद मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट मतलब मैं डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर नहीं बन सकता हूँ या फिर कहीं किसी का कॉन्ट्रैक्टर पे मैं वर्क करना चाहता हूँ। ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा मैसेज आया था। तो आज मैं पूरा आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि कैसे क्या है एचबीएससी फील्ड में कैसे क्या पूरा है रोल। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कॉन्ट्रैक्टर कैसे बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए आपको ज़्यादा पढ़ाई मतलब आपके पास पढ़ाई का ज़्यादा भी नॉलेज नहीं रहने पे भी आप कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हो। क्योंकि जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो कम पढ़े लिखे रहते हैं। जो साइड पे अगर कोई कंपनी में आप जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे कंपनी अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आप मुझे इतना दिन में काम कर दो और मैं इतने पैसे मतलब जो भी है वो डील कर लेता है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्टर को मतलब देखता है कि ये कितना पढ़ा लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। वो देखता है कि काम ये पूरा करके दे देगा। वो जानता है कि हाँ ये काम बंदा कर देने वाला है, पूरा कंप्लीट वर्क कर दोगे। तो वो मेन रोल है। ठीक है। अब दूसरी बात इसमें आती है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्टर रोल है वो कॉन्ट्रैक्टर कैसे बनते हैं और कैसे मतलब बनने के लिए आपको क्या क्या चीज़ का ज़रूरत होगा। तो कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए देखो, सबसे पहले आपको साइट पे जो वर्क करते हो तो उसके बारे में, जो भी साइट पे जो वर्क होता है उसके बारे में पूरा आपको नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज के बाद आप अगर कॉन्ट्रैक्टर खुद बनते हो तो आपके पास भी उस चीज़ का काम का नॉलेज तो होना चाहिए। आप खुद भी उस चीज़ को कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो या फिर आपके पास नॉलेज है ज़्यादा तो आप उस चीज़ को नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप कॉन्ट्रैक्टर बन गए हो और वहाँ पे आपका कोई आपका जैसे टेक्नीशियन बंदा जो रखे हो वो कभी नहीं आ पाया या कुछ वैसा डिले कर दिया या नहीं है या कुछ हो गया उसके साथ, तो आपको उस चीज़ को वर्क को हैंडल करना ही पड़ेगा। तो मैं बात करूँगा कि कैसे बनते हैं। देखो सबसे सिंपल बात ये मैं बता रहा हूँ कि एचबीएससी फील्ड में आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री या इंटर का डिग्री अगर रहेगा तो मैट्रिक का भी डिग्री पे आप कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हो। ठीक है। ऐसा नहीं है, मगर आपको उस फील्ड में नॉलेज होना ज़रूरी है। अब नॉलेज होता कैसे है मैं वो बता रहा हूँ। जैसे किसी कंपनी में कोई बंदा अगर जाता है तो वो एसी फील्ड का वो काम करेगा। तो एसी फील्ड का काम करने के बाद उसके पास नॉलेज होगा कि कैसे इसमें क्या प्रोसेस चल रहा है, कैसे वर्क होता है। तो उसको पहले ये पूरा जानना पड़ेगा कि इसमें कैसे क्या फंक्शन है, जैसे साइड पे वर्क कैसे क्या हो रहा है। ठीक है। उसके बाद जो वहाँ पे किसी छोटे से विला या किसी हाउस में अगर कोई एसी लगा रहा है तो वहाँ पे कैसे वर्क होता है और किस तरह से आपको वर्किंग करना पड़ता है। ठीक है। तो इसका नॉलेज होना चाहिए। अगर एक बंदा अगर एक अच्छा नॉलेज ले लिया तो फिर बात आती है, मैं बता दे रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए दो तीन रूल ऐसा जो है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तीन रूल मैं बता दे रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए आपके पास कुछ पैसे होना जरूरी है। जैसे कि आपके पास कम से कम 5 लाख, अप्रोक्स 5 लाख होना चाहिए। ठीक है। अब बात आती है कि कॉन्ट्रैक्टर बन जाओगे फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा कैसे, जैसे आपको लोग जानेंगे कैसे। तो पहली बात जो है वो पहले आप जान लो कि कैसे इसमें आपको जानेंगे। तो किसी कंपनी में आप हो तो कंपनी में अगर वर्क कर रहे हो तो बिना 2-3 साल का आप कॉन्ट्रैक्टर नहीं बन पाओगे। अगर 2 साल भी अगर फील्ड में रहोगे तो उसमें आपको कंपनी का नॉलेज हो जाएगा। और उसके बाद आपको बहुत सारे साइट पे जो वर्क होते हैं तो साइट आपका जो इंजीनियर होता है, जो सिविल वाले होते हैं, जो आपका मेन वहाँ पे जो देखता है उससे भी आप बहुत सारे कॉन्टेक्ट वैसा हो जाएगा। तो आप वहाँ पे धीरे धीरे अपना फील्ड बना पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको कोई आकर ही आपको ये करे। फिर उसके बाद फिर आप कहीं पे अगर एक छोटा सा आप एक शोरूम या दुकान आप खोलते हो तो उसके बाद भी आपको लोग जाने लगेंगे। तो ऐसे बनते हैं। और इसमें आपको मेन इम्पोर्टेंट ये रोल है, इम्पोर्टेंट ये बात है कि आपका जो
लाइन है उस पर आप ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा आपको। बंदे दो तीन नॉर्मल स्टार्टिंग में 2-3 रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि कहीं पे वर्क हो रहा है तो वहाँ पे बंदा को होना बहुत ज़रूरी है। और जितना दिन में अगर वो काम करने के लिए बोलता है तो उतना दिन में उसको काम करके आप दिखाओगे, तो ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि इसमें कॉन्ट्रैक्टर में कितना कैसे क्या पैसा का अर्निंग होता है, पैसा कितना, इसमें फ़ायदा कितना है और नुकसान क्या है। देखो, कॉन्ट्रैक्टर अगर आप बन जाते हो, एक अच्छा सक्सेस कॉन्ट्रैक्टर काफ़ी पैसा कमाता है। तो और अगर नहीं सक्सेस होते हो तो फिर पैसा आपका लॉस तो कुछ नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होगा, बट आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। कॉन्ट्रैक्टर में काफ़ी पैसा होता है, जैसे एक साइट अगर आपको मिल गया, 2-3 साइट अगर मिलता है तो सीजन के अकॉर्डिंग इसमें होता है। जनवरी जो मंथ होता है, जनवरी महीना से आपका स्टार्ट हो जाता है सीजन, मतलब जनवरी से काम स्टार्ट हो जाता है, साइट पे वर्क करने लगते हैं, ताकि वो जो समर का मौसम आता है, गर्मी की जो मौसम आती है, उसमें साइट को वर्क करना जल्दी होता है और साइट पे कंप्लीट वर्क फिनिश मतलब करके देना होता है। तो मैं बताऊंगा इसमें फ़ायदा क्या है। देखो, अगर 4-5 अगर आपका अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है, आपका 20 साइट चल रहा है, 15-20 साइट अगर आपको हो जा रहा है तो उसमें फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। अगर आपका एक साइट 2 लाख या 1.5 लाख का भी है तो उसमें फ़ायदा आपका कम से कम तो 30 से 40 हज़ार रुपया होगा। तो 30 से 40 हज़ार रुपया आपका होता है, तो उसमें आपको डिवाइड करके सबको देना पड़ेगा मंथली में। जैसे आपको 2 बंदा रखे हो या 3 बंदा रखे हो तो एक साइड से उतना मिल रहा है, तो काफ़ी साइट होंगे तो काफ़ी फ़ायदा है। तो मंथली में क्या, ऐसे मान लो कि ईयरली में आप कम से कम तो 5-6 लाख रुपया आराम से अर्निंग कर सकते हो। तो इसमें आप जो कॉन्ट्रैक्टर जो है, आप एक कॉन्ट्रैक्टर किसी डिजाइनिंग कोर्स करके कुछ भी करके आप अगर कुछ दिन साइट पे रहते हो तो कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हो, ऐसा कोई ये प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ मैं लिस्ट बता दे रहा हूँ आपको, ये चीज़ का मालूम होना चाहिए और मैं आपको शो करके दिखा रहा हूँ। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगे तो शेयर करें।